जीवन ही सफल हो जाए। एक बात उनकी कही हुई हमेशा मेरे ध्यान में रहती थी। कितनी बार आपके कार्यक्रम हुए भाई जी, तो लोग कहते थे ये हमारी विधायक लड़ रही हैं जी, आशीर्वाद दो। भाई जी विधायक का आशीर्वाद देते हुए अगले दिन रिजल्ट आया, पता चला हार गए। फिर अगली बार चुनाव आया, फिर बात हुई कि भाई जी चुनाव लड़ रही है, भाई जी कह रहे भाई जीते, फिर रह गए। फिर अगली बार भाई जी मिले, कह रहे भाई जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। अब राम जी ने जो तय किया था, अगर मैं मेयर बन जाती तो मुख्यमंत्री थोड़ी ना बन पाती। जो राम जी ने मुख्यमंत्री तय कर रखा था, हम दुखी हो रहे थे कि विधायक नहीं जीते, मेयर नहीं जीते, क्या करें। राम जी ने पूरा बैलेंस शीट प्लस में करके क्रेडिट नोट कर दी। पर मैं आज भी आपकी बात को याद रखी हूं भाई जी, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहे। राम जी ने भूमिका दी है, उसको निभाना है। राम जी ने मेरे जिम्मे काम लगाया है दिल्ली की जनता का सेवा का। अब मैंने तो खाली शालीमार बाग का मांगा था, शालीमार बाग की विधायक बना दो भगवान जी, शालीमार बाग की विधायक बना दो। भगवान जी ने कहा भाई सुन, इतने में काम नहीं चलेगा, तो अपने लिए कम होमवर्क मत मांग, तेरे लिए बहुत सारा काम तय कर रखा है। तो शालीमार बाग का तो करना ही करना है, तुझे पूरी दिल्ली का करना है काम। तो ये सेवा जो दी है प्रभु रामचंद्र जी ने दी है, आदरणीय मोदी जी ने दी है। मैं तो आप सभी भाई बहनों का बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं जहां भी जाती थी ना भाई साहब, तो मेरी भाभियां और बहनें कान में कहती थी सीएम बनना है, सीएम बनना है। मैं तो डर सा ही लगने लगता था, नहीं बनी तो मैंने कहा ये तो मेरी छोड़ो, ये डिप्रेशन में आ जाएंगी। अब मेरी ये तो पॉलिटिकल वो होता है, पता नहीं कौन बनेगा, किसका पता है कि मोदी जी के मन में क्या है। पर इन सबके मन में इतनी ज्यादा थी कि मैं किसी भी जगह जाती थी तो सीएम बनना है, सीएम बनना है, सीएम बनना है। मुझे लग रहा है प्रभु के आगे इतनी सारी अर्जियां लग गई कि प्रभु को मानना ही पड़ा इनकी। मैं सच बता रही हूँ, मैंने प्रभु को कभी नहीं कहा, मैंने तो कहा प्रभु जो उचित हो, जो हमारे लिए ठीक हो वही करना। पर प्रभु ने मुझे लगता है मेरे से ज्यादा आप लोगों की सुनी है। अब ये जिम्मेवारी दी है तो भाई साथ भी निभाना पड़ेगा। कहीं कल को नाराज हो जाओ, रेखा तो मिल नहीं रही, रेखा तो दिख नहीं रही, रेखा को तो ऐसे मत करना भाई, कहीं पता चले नाराज सा हो जाओ। आज सुबह भी घर पे हजारों लोग थे, परंतु प्रधानमंत्री जी का टाइम मिल गया तो 1-1.5 घंटा तो मैं रही सबके साथ, फिर निकलना पड़ा। और मैं देख रही हूँ यहाँ तो हजारों लोग खड़े हैं, तो मैंने हाथ जोड़ के माफी मांगी, भाई क्या करूं। तो आप सबका आशीर्वाद स्वीकार करती हूँ, अभी जाना पड़ेगा तो जाऊं क्या। तो सबने कहा जाओ। तो ऐसे मेरे परिवार के आप सभी जन जिनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा है, जो मेरे संघर्ष के भी साथी रहे, जो मेरे आज इस समय के भी साथी हैं, मैं जीवन भर ईश्वर के आगे यही कामना करती हूँ कि आप सबका प्रेम आशीर्वाद अपार मुझे मिलता रहे, क्योंकि इस समय तो मुझे आपके आशीर्वाद की और ढेर ज्यादा जरूरत है। और शक्ति चाहिए ना, और इतनी शक्ति चाहिए, इतनी सद्बुद्धि चाहिए ईश्वर की दी हुई, जिससे हम जो काम प्रभु ने हमारे जिम्मे लगाया उसे कर सकें। आप सबके आशीर्वाद के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत आभार। और आप सबकी अपेक्षाओं पे आकांक्षाओं पे खरी उतरूं, इतना ही मेरे मन में भाव है। और जीवन में ये प्रेम, ये साथ कभी छूटे ना, यही प्रभु चरणों में अर्जी है। भाई जी का एक बढ़िया सा भजन सुनने के लिए जरूर रुकूंगी। जय श्री राम। बाद में चल जाएगी ना, मैं कार्ड में। हमारे बीच में बहन रेखा जी कीमती समय निकाल करके आई, हम उसके लिए उनका हार्दिक मन से धन्यवाद करते हैं। और भगवान के इस मन से प्रार्थना करते हैं कि जैसे शीला दीक्षित 3 टर्म 15 साल मुख्यमंत्री रही, तो रेखा जी भी ऐसा कार्य करेंगी कि आप देखेंगे कि पार्टी कहेगी कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। ये हम इस भगवान के दरबार से रेखा जी को बड़ा होने के नाते आशीर्वाद दे रहे हैं। धन्यवाद। अभी भजन सुनाइए, समय हो गया, जाना भी है। आप सुनाइए, भजन सुनाइए। थैंक यू।